यह घटना उड़ीसा राज्य के भटली नामक एक छोटे से गांव में पिछली शताब्दी में घटित हुई थी। एक गरीब किसान अपने बूढ़े पिता और नवविवाहित पत्नी के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था। युवा लड़की को सतिहारी कहा जाता था। वह भगवान कृष्ण की भक्त थी और उनके पास भगवान जगन्नाथ जी का विग्रह था। वह लड़की बहुत ही प्यारी और सौम्य होने के साथ साथ दयालु भी थी। एक दिन 3 बूढ़े ब्राह्मण उनके दरवाजे पर भोजन मांगने आए। घर में राशन नहीं था तो उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अचानक उनके ससुर घर पहुंच गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काम के लिए कुछ उपकरण भूल गए हैं। उसने उनसे कहा, कल रात मैं देर से वापस आया था इसलिए तुम्हें नहीं बता पाया। मुझे कल मकान मालिक के काम के लिए बहुत सारा राशन और कुछ पैसे मिले थे। ये मेरे कमरे में रखे हुए हैं। चिंता मत करो, इसका प्रयोग करो। प्रसन्न सतिहारी ने निर्देशानुसार कार्य किया। अंत में उन्होंने अतिथियों को भोजन कराया और एक एक पैसा दक्षिणा भी दी और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा, आपका नाम और प्रतिष्ठा बहुत लंबे समय तक याद रखी जाएगी। वह थोड़ी हैरान हुई क्योंकि उस समय ज्यादातर महिलाओं को यह आशीर्वाद दिया जाता था कि सुहागन बनो या तुम्हें पुत्र मिले, परंतु ये आशीर्वाद बहुत अलग था। शाम को जब उसके पति और ससुर वापिस आए तो उन्होंने घर में 3 साफ सुथरी जगह देखी। यह एक मिट्टी का घर था, इसलिए आमतौर पर लोग भोजन करने के बाद अक्षेत्र को साफ करने के लिए फर्श पर गाय का गोबर पानी लगाते थे। 3 बूढ़ों ने जाने से पहले यह किया था। हिंदी में इसे लीपा पोताई कहते हैं। इसे सूखने में समय लगता है, इसलिए निशान आमतौर पर अगले सफाई सत्र तक दिखाई देते हैं। सतिहारी ने पूरी कहानी समझाई और उनके ससुर ने जो कहा उससे उसे झटका लगा। उन्होंने कहा, सुबह मैं नहीं आया था, ये कोई और नहीं, साक्षात कृष्ण ही आए थे, जिन्होंने आपको हर जरूरत की चीज, राशन और पैसे दिए। आप सचमुच धन्य हैं और हम भी धन्य हैं कि आप हमारे परिवार में हैं। सभी सदस्यों ने खुशी खुशी बार बार इसकी चर्चा की, लेकिन समझ नहीं आया कि सतिहारी को ऐसा अजीब आशीर्वाद क्यों दिया गया। कुछ दिन बाद गांव में आग लग गई। सभी लोग बाहर भागे। सतिहारी उस समय अकेली थी। वह भी बाहर आ गई। तभी उसे अचानक भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की याद आई, जिन्हें वह मूर्त नहीं सदैव जीवित मानती थी। वह अंदर भागी और उसे आग के हर कण से बचाते हुए अपनी बाहों में जकड़ लिया और तालाब की ओर दौड़ पड़ी। तब तक उसका पूरा शरीर आग की चपेट में आ चुका था। वह तालाब में कूद पड़ी। हालात काबू में आने के बाद लोग अपनों की तलाश में निकल पड़े। तभी अचानक चमत्कार हुआ। घुटने तक लंबे बालों के साथ एक मृत शरीर मूर्ति को अपनी छाती से चिपकाए हुए बैठी हुई स्थिति में तालाब से बाहर आया। गांव वाले कृष्ण के प्रति इस तर्क की प्रतिबद्धता से आश्चर्यचकित थे। परिवार यानी पति और ससुर ने भगवान के लिए एक मंदिर बनाने के लिए गांव में अपनी जमीन छोड़ दी और स्वयं भी सन्यासी बन गए। मंदिर आज भी मौजूद है और इतिहास में पहली बार प्रभु के आसन पर वह अकेले नहीं है। सतिहारी अपने प्रिय जगन्नाथ को गोद में लेकर रत्न सिंहासन पर बैठती है, जैसे उस दिन उसने उनके विग्रह को बचाते हुए अपनी भक्ति के लिए अपने मानव शरीर को त्यागते समय किया था। मंदिर की रथ यात्रा अब पूरी जगन्नाथ के बाद भगवान जगन्नाथ की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा है। लोगों ने उनके नाम पर एक स्कूल बनाया और उनके नाम पर पत्रिका भी प्रकाशित होती है। भटली का सतिहारी हाई स्कूल हर साल अच्छे नतीजे भी देता है। सतिहारी का नाम बहुत लंबे समय तक रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें आशीर्वाद मिला था। सतयुग में जैसे ध्रुव ने अपनी भक्ति से भगवान विष्णु की गोद में स्थान पाया और ध्रुव तारे के रूप में वे चमकते हैं, कलयुग में वही भगवान जगन्नाथ एक ऐसे भक्त की गोद में बैठते हैं जिसने उनके लिए सब कुछ समर्पित कर दिया और जिनका नाम सतिहारी है। बाल्टी गांव में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर दर्शनीय स्थान है। यह सतिहारी का प्रेम ही है जो जगन्नाथ भक्तों को वहां बुलाता है।
अटूट विश्वास एक भक्त को इस योग्य बना देता है कि वह भगवान के आसन पर उन्हें अपनी गोद में लेकर बैठ सके। वे अपने प्रियजनों के लिए कृष्ण हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री जगन्नाथ।